भारतीय संस्कृति में हमारी अपनी जीवन शैली आदिकाल से जो चल रही थी वो हमारे खान पान, कार्य करने की तरीके और जो हमारे धर्म में या पूर्वजों ने समझाए नियम, उनका पालन करने से हमारी शरीर की इम्यूनिटी मेंटेन रहती थी, जिसकी वजह से हम बीमारियों से ग्रस्त कम होते थे, हष्ट पुष्ट। तो आज की जीवन शैली को देखें तो कोई भी सूर्य उदय होने से पहले उठने की कोशिश नहीं करना चाहता। उठते ही अपनी चारपाई या पलंग पर सुबह खाली पेट चाय पीने की एक तरीके से आदत बना ली है। नहाने में ताजे पानी की बजाय गीजर से या अदरवाइज गर्म करके नहाने का तरीका बना लिया है। तेल, कई प्रकार के तेल जिनके अंदर परफ्यूम है, उनका प्रयोग किया जाता है। खान पान में फास्ट फूड, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीजों को प्रयोग में लाने शौक बना ली। और बर्तन भी अगर हम देखें तो अल्युमिनियम, स्टील या प्लेटेड जो आजकल तवे और दूसरे बर्तन आ गए, उनका प्रयोग करना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दिया। हमारे फाइन की बजाय रिफाइंड प्रोडक्ट ज्यादा शुरू होती हैं। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा जो मैदा कहलाता है, ये सब जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी उतनी नहीं देते जितनी शरीर की आवश्यकता हो। हमारे पूर्वज हमारे लिए जो पुराने जमाने में बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे, वो बर्तन होते थे पीतल, कांसा, तांबा या मिट्टी के बर्तन। इनके अंदर जब हम भोजन पकाते हैं तो इनके गुण भी उसमें आ जाते थे, उससे हमारी शरीर की पौष्टिकता बढ़। और हम चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया करते थे। दूध, दही, घी या इन्हीं की बनी हुई अन्य प्रोडक्ट जो घर में बनती थी, उनका प्रयोग किया। आजकल के वक्त में बाजार से चिप्स, नमकीन, तला भुना, मसालेदार रेस्टोरेंट, होटल में जाके खाने का रिवाज नहीं था। ये सब हम अपने घर पे ही बनाकर शुद्ध हाथों से शुद्ध भोजन का प्रयोग कर और अपने किचन के अंदर सब प्रकार के मसाले का प्रयोग करते थे। जो औषधि जड़ी बूटियां जो हैं, जो मसाले हैं, ये औषधि हैं। शुद्ध मसाले घर में ही पीसे जाते थे। यहाँ तक कि गेहूं भी घर में चक्की से घर में पीस के शुद्ध बनाया जाता है। आजकल जो बाजार से आटा आता है वो भी रिफाइंड आता है और शुद्ध। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते थे, जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, काली मिर्च, लौंग, हल्दी और भी कितने हमारे किचन के या वैसे हमारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते रहते। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाते थे क्योंकि उससे हर समय ऑक्सीजन मिलती रहती। समय समय पर घर में हवन किए जाते थे जिससे शुद्धिकरण होती थी। उसके अंदर जो हवन सामग्री होती थी वो वायु को शुद्ध कर देती थी। एक और रिवाज था, हमारे जब बाहर जाते थे और बाहर से जब आते थे तो उनके जूते अलग होते थे, वो घर से बाहर में रखे जाते और घर के अंदर अलग जूतों का या चप्पल का प्रयोग किया जाता जिससे कि बाहर की गंदगी अंदर ना आए। और जब भी खाना खाने बैठते थे या बाहर से आते थे तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोते थे, पैरों को धोते थे, जिससे किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन, वायरस बाहर से आए तो उसकी सफाई होती। आज कोरोना वायरस के समय में क्या है, डिस्टेंस बना लो, किसी से हाथ नहीं मिलाना, बार बार हाथों को धोना है कम से कम 20 सेकंड तक, और घर में रहना है, लॉकडाउन रखना है। अपने समय जो है पॉजिटिविटी में लगाएं, खेल कूद में या बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। यही सब चीजें हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी धर्म की संस्कृति ने हमको बहुत सारी बीमारियों, वायरस या कई प्रकार के जीवाणुओं से, के रोगों से मुक्त रखा हुआ था। आज हमको पुराने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ना होगा, बड़े बुजुर्ग लोगों के पास बैठ के उनके अनुभवों को सुन के अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। ये कोरोना वायरस चला जाएगा तो कोई और वायरस आएगा, बट हमारे शरीर की इम्यूनिटी तो हमको बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हमारे शरीर की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, हम किसी प्रकार की बीमारी या कोरोना जैसे वायरस या कोई और वायरस, जैसा कि भविष्यवाणियां हो रही हैं कि ये अभी 2-3 साल और वायरस चलते रहेंगे, उससे हम अपनी सुरक्षा शरीर की कैसे करेंगे। जब शरीर खुद का स्वस्थ रहेगा तो हम अपने परिवार की देखभाल भी ठीक करेंगे। हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे, इससे हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा प्रांत स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा। हम अपने आप में एक सक्षम होकर दुनिया में अपने भारत का नाम ऊंचा करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमको पुरानी अपनी जीवन शैली में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए
और उनके बताए हुए जो भी रास्ते थे या जो वो करते थे उनको धीरे धीरे एक्सेप्ट करके होल हार्टली उनको अपनी जीवन शैली में लगाना शुरू कर दें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनी होगी, नहीं तो एक बार और सुने और समझें कि जितना दवाइयों से असर होता है, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपनी हिफाजत जो करनी है वो बीमारियों से बचाव का सबसे बड़ा रास्ता है। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।